हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रूथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं स्टॉक्स फॉर 24 नवंबर 2023। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर गिवन है, सो प्लीज़ ज्वाइन कर लें। स्टार्ट करते हैं विद एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक की बात करें तो रिसेंट जो सपोर्ट लिया है इसने, है ना, वो जो रेजिस्टेंस फेस कर रहा था उसके ऊपर जाके लिया है ना। अब अगर ये यहीं रुकता है या यहाँ सपोर्ट लेता है, कल इसके नीचे नहीं आता, तो फिर आपको एक अप मूवमेंट देखने को मिल सकता है। बट हाँ, अगर नीचे आएगा तो फिर ये फेक ब्रेकआउट होगा और फिर काफ़ी अच्छी आपको सेलिंग भी इस एचडीएफसी बैंक में देखने को मिल सकती है। तो दोनों के लिए तैयार रहना, जब तक ये टूटे नहीं, बेयरिश नहीं होना, और जब ये टूट जाए तो फिर बुलिश नहीं रहना। क्लियर रखना इस चीज़ को। चलो लेवल की बात कर लेते हैं। 1525 के ऊपर मिलता है तो आपको 1535 एंड 1545 ये दो टारगेट आपको मिल सकते हैं। एसएल आपको क्या लेके चलना है, तो 1521 का आपका एसएल रहेगा। एंड अगर 1519 के नीचे में जाता है ये, तो फिर आपको 1512 एंड 1503.5 यहाँ तक का पुल बैक देखने को मिल सकता है। यहाँ पर एसएल क्या रहेगा, तो 1522 का आपका हार्ड एसएल रहेगा। सॉफ्ट एसएल की बात करें तो 15 मिनट की कैंडल अगर ब्रेकआउट देती है तो उसका लो आपका सॉफ्ट एसएल रहेगा, और ब्रेकडाउन देती है तो उसका हाई आपका सॉफ्ट एसएल रहेगा। गैप अप होता है, यहाँ टकराता है और ऊपर जाने लगता है तो बाय करेंगे, और वापस इस रेंज में आ जाता है तो सेल करेंगे। दोनों कंडीशन में आपको एसएल जरूर लेके चलना है। यानी अगर अंदर आ जाए तो कैंडल का हाई जो भी हो वो आपका एसएल रहेगा। अगर 15 मिनट का कैंडल का हाई ज़्यादा है तो आप 5 मिनट की कैंडल में शिफ्ट हो जाना, बट हाँ एसएल जरूर लगाना है। ठीक है, नीचे अगर ओपन होता है, टकरा के वापस आने लगता है तो हम सेल करेंगे फॉर दिस टारगेट, और अगर इस रेंज में चला जाता है तो हम बाय करेंगे फॉर दिस टारगेट। ठीक है, तो दैट इज़ फॉर गैप अप गैप डाउन। साइड वे के लिए इस टाइप से आपको प्लान करना है। एंड अगर कोई भी चीज़ यानी इसके ऊपर हम बुलिश हैं, मानो कैंडल ऊपर जाती है वापस आ जाती है तो फिर हमें बुलिश नहीं रहना। ठीक है, इसके नीचे बियरिश है, नीचे जाती है बियरिश होते हैं, और ऊपर आती है तो फिर हमें बियरिश नहीं रहना। क्लोज अगर ऊपर दे देती है तो हम एसएल से पहले भी निकल सकते हैं। सो दैट्स अबाउट एचडीएफसी बैंक। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, सो दैट इज़ एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक ने क्या किया, देखो एक्सिस बैंक का कल भी यही डिस्कशन था कि इसने अपना रेजिस्टेंस ब्रेक किया है, वापस इस रेंज में नहीं आना चाहिए और नहीं आया, वापस ऊपर ही ऊपर कंसोलिडेशन किया। एंड अगर ये कंसोलिडेशन सक्सेसफुल है एंड कल फिर अगर इसके ऊपर भी रहता है तो फिर एक बुलिश मूवमेंट की एक्सपेक्टेशन रहेगी। 1001 के ऊपर जाता है तो 1008 एंड 1017 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर 996 अगर टूटता है तो 987 एंड देन 978.5 तक के टारगेट आपको नीचे देखने को मिल सकते हैं। एसएल की बात करें तो एसएल यहाँ आपका बनेगा 998 फॉर बाइंग, एंड अगर सेलिंग की बात करें तो दैट इज़ 999 फॉर सेलिंग। ठीक है, तो छोटे छोटे एसएल हैं। अभी स्ट्रक्चर दोनों का बुलिश है, ब्रेकआउट कर चुके हैं, सस्टेन कर रहे हैं, तो अभी बुलिश है ना। बट बाकी देखना है, इस रेंज के नीचे आता है तो दिक्कतें हैं। ओके, रिलायंस की बात कर लेते हैं। रिलायंस देखो कल यहाँ इसको ब्रेकआउट करके कल यहाँ कंसोलिडेशन किया, आज ऊपर जाके वहाँ कंसोलिडेशन किया, बट हाँ सेलिंग प्रेशर उतना जनरेट नहीं हुआ। यानी अभी चांसेस यही है हायर साइड के ऊपर की साइड है। रिलायंस में एक और काम आप लोगों को करना है, यहाँ एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेनी। ठीक है, तो ये ट्रेंड लाइन के का सपोर्ट ले लेके ऊपर जाता रहेगा। यानी अगर ऊपर से सेलिंग प्रेशर भी आता है तो यहाँ पर आप बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी ऊपर के टारगेट के लिए। ठीक है, और ये आपको बुक कहाँ करना है, तो जो भी आपका हाई है उसके थोड़ा सा ऊपर जाते ही बुक कर लेना। क्यों, क्योंकि ये हायर हाई फिर लो आ रहा है, फिर हायर हाई फिर लो, फिर हायर हाई फिर लो, बट हाई उतने ज़्यादा बड़े नहीं है ना। तो छोटा सा जैसे ही ऊपर अगले हाई के ऊपर जाता है तो हमें बुक करना है, यहाँ वापस ट्रेंड लाइन पे आता है बाय करना है, फिर ऊपर बुक करना है। तो इसमें में आप प्लान कर सकते हैं रिलायंस। ओके, चाहो तो ऊपर भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो, सो दैट आपको पता रहे कहाँ बाय करना है, कहाँ हमें सेल करना है। लेवल की बात कर लेते हैं। 2405 के ऊपर निकलता है तो हम बाय करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 2419 एंड देन 2435। 2389 के नीचे निकलता है या 90 के नीचे निकलता है तो हम सेल करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 2374 एंड देन 2360। एसएल की बात करूँ तो 2394 का एसएल रहेगा फॉर बाइंग, एंड अगर सेलिंग के लिए 2394 का एसएल रहेगा, यानी 4 पॉइंट का एसएल रहेगा। और अगर बाइंग की बात करूं तो वहाँ पर आपका 2399 का एसएल रहेगा, यानी 6 पॉइंट का एसएल यहाँ रहेगा। स्ट्रक्चर इसका भी अभी बुलिश है,
ओके, इन्फोसिस की बात कर लेते हैं। इन्फोसिस में सेल ऑफ देखने को मिला है एंड लास्ट में अगर आपने देखा तो ये वापस अपने उसी सपोर्ट पर आकर इसने क्लोजिंग दी है, ठीक है। तो जिस रेजिस्टेंस को ये फेस कर रहा था उस रेजिस्टेंस के ऊपर गया, काफ़ी ऊपर एक बुलिश मूवमेंट हुआ, आज भी काफ़ी बड़ा गैप अप हुआ एंड देन क्लोजिंग इसने थोड़ी बेरिश दी है। बट हाँ, स्ट्रक्चर क्या बेरिश है? नहीं, स्ट्रक्चर बेरिश नहीं है, ठीक है। स्ट्रक्चर बेरिश कब होगा? जब ये 1447 के नीचे आएगा। अगर इसके नीचे आता है 1447.5 के नीचे आता है तो आपको 1435 तक जाता दिखेगा एंड देन 1423। एसएल की बात करूं तो एसएल यहाँ पर रहेगा आपका 1452 का, ठीक है। एंड अगर 1459.5 के ऊपर जाता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी फॉर द टारगेट ऑफ 1473 एंड देन 1487। एसएल यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपका एसएल रहेगा 1453 का, ठीक है। सो दैट्स अबाउट इन्फोसिस। स्ट्रक्चर इसका भी बेरिश नहीं है, चाहे सेल ऑफ आए हो, तब तक ये 1447 को होल्ड करता है। एसबीआई की बात कर लेते हैं। एसबीआई में क्या चल रहा है? तो एसबीआई 560.5 के ऊपर निकलता है तो दैट इज़ अ बाइंग अपॉर्चुनिटी एंड टारगेट विल बी 563.5 एंड देन सेकंड टारगेट इज़ 567। एसएल की बात कर लें तो एसएल आपका रहेगा यहाँ पर 559.5, यानी 1.5 के अराउंड आपका एसएल रहेगा, नहीं यानी 1 पॉइंट का रहेगा इवन। 558 के नीचे निकलता है तो दैट इज सेलिंग अपॉर्चुनिटी फॉर द टारगेट ऑफ 555.5 एंड देन 552 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। एसएल की बात कर लें, यहाँ पर एसएल कितना रहेगा तो 560 का एसएल रहेगा आपका बाइंग के लिए एंड 560 का मतलब क्या चलना 559.5 का, ठीक है। एंड सेलिंग के लिए जो आपका एसएल रहेगा दैट इज़ ऑल्सो 559.5, ठीक है। तो 1.5 पॉइंट और 1 पॉइंट का एसएल रहेंगे आपके। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। सो दैट इज़ टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स अभी तक जो अभी स्टॉक्स आपने देखे दैट इज़ बुलिश, बट हाँ यहाँ अगर हम टाटा मोटर्स की बात करें तो ये साइड वे है ना, ये अभी कंसोलिडेशन में है, काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिया एंड उसके बाद कंसोलिडेट कर रहा है, तो इसको अवॉइड कर सकते हो आप लोग अभी भी। कल भी मैंने यही बोला था कि इसको अवॉइड कर सकते हो अनटिल एंड अनलेस ये अपने हाई या ये लोअर बॉटम को नहीं तोड़े। तो यहाँ कल क्लोज़ हुआ था, आज भी ऑलमोस्ट वहीं क्लोज़ हुआ है एंड अगर बात करें 684 के ऊपर जाता है तो 689 आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा एंड देन 695 आपका सेकंड टारगेट रहेगा। 680 के नीचे यानी जहाँ क्लोज़ हुआ है उसी के जस्ट नीचे आता है तो थोड़ी सी सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है फॉर द टारगेट ऑफ 676 एंड देन अगर ये टूटता है तो 672 तक का। नेक्स्ट अगर हम बात, अच्छा एसएल यहाँ पर क्या लेके चलना है तो एसएल छोटा सा एसएल लेके चलेंगे फॉर बाइंग। आप 679 यानी 1 पॉइंट का एसएल लेके चलेंगे फॉर बाइंग एंड अगर सेलिंग की बात करूँ तो यहाँ पर आपका एसएल थोड़ा बड़ा रहेगा, यहाँ पर भी 679 का एसएल रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। सो दैट इज़ अवर अडानी। अडानी का क्या चल रहा है? अडानी कंसोलिडेशन कर रहा है सपोर्ट के पास, बट हाँ यहाँ पर अगर थोड़ा सा भी ये फिसला तो काफ़ी बड़ा गैप है जो वो ये फिल कर सकता है। 2156 के नीचे निकलता है तो आपको 2088 एंड देन 2016 एंड अगर 2190 के ऊपर निकलता है तो 2233 एंड देखो 2273। ये काफ़ी दिनों से यही चार्ट चल रहा है अपना, यानी पहले यहाँ था, इस रेंज को कंसोलिडेट कर रहा था, नीचे आया, वापस टेस्ट किया, वापस नीचे वाली रेंज में फंस गया। तो अब क्या है, अब या तो यहाँ से अगर स्लिप होने का ज़रूर ध्यान रखना, अगर नीचे जाता है तो एक बहुत बड़ा सेल ऑफ आपको अडानी में देखने को मिल सकता है। एसएल की बात करें तो एसएल यहाँ पर आपका छोटा सा रहेगा दैट इज़ 21 यानी 15 पॉइंट का है ना, 70 आपका सेलिंग के लिए एंड 2175 आपका बाइंग के लिए, ठीक है। सो स्ट्रक्चर इसका भी अभी साइड वे ही चल रहा है जब तक ये इससे नीचे नहीं फिसलता है ना। बट हाँ बाकी स्ट्रक्चर जो भी स्टॉक्स के हैं दैट इज़ बुलिश काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। लोअर लेवल को आपको याद रखना है ताकि अगर वो लेवल टूटते हैं जिसको ब्रेकआउट करके गया था तो थोड़ा सेल ऑफ देखने को मिलेगा, अदरवाइज़ या तो कंसोलिडेट होंगे या फिर ऊपर जाएंगे, ठीक है। तो या धीरे धीरे ऊपर जाते रहेंगे। तो इन चीज़ों पे थोड़ा ध्यान रखना, ट्रेंड लाइन जो भी दिखाई है वो ज़रूर ड्रॉ कर लेना रिलायंस में, सो दैट आपको अपॉर्चुनिटी उस हिसाब से देखने को मिलेगी। कल में क्या पॉसिबल है कि कल किस में बाइंग मिल सकती है, किस में सेलिंग मिल सकती है,
तो अभी सब में अगर थोड़ा बहुत सेल ऑफ भी आता है और अगर लोअर लेवल की रेस्पेक्ट करते हैं तो फिर एक बड़ा मूवमेंट आपको आने वाले दिनों में अपवर्ड डायरेक्शन में देखने को मिल सकता है, क्योंकि ग्लोबली काफ़ी चीज़ें सही होती दिख रही हैं ना। सो आई होप ये चीज़ें इंफॉर्मेटिव होंगी, आपको बेनिफिट होगा इन चीज़ों से। एंड अगर आपको पसंद आती है एनालिसिस तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।